न खाने के लिए चाहिए अन्न, न कपड़ा मांगता है उनका तन। बाबा को जिंदा रहने के लिए चाहिए बस चाय और चिलम। नमस्कार, मैं हूं भूपेश प्रताप और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। दरअसल हम आज आपको एक ऐसे बाबा से मिलाने वाले हैं जिनका दावा है कि उन्होंने पिछले 40 सालों से कुछ नहीं खाया, यानी कि अन्न 40 सालों से नहीं खाया है और केवल चाय और चिलम पर ही वो जिंदा हैं। क्या कोई व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है, वह भी 1, 2 या 10 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 साल? जी हां, सही सुना आपने, 40 साल। निश्चित ही सभी का जवाब नहीं में होगा, मगर देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिकंदराबाद में एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए दावा किया गया है कि उन्होंने पिछले 40 साल से भोजन यानी अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। बताया गया कि बाबा की उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है और बाबा शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। जब हमारी टीम को इसकी जानकारी मिली तो एक बार को इस पर यकीन करना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता भूपेश प्रताप अपनी टीम के साथ निकल पड़े सच का पता लगाने के लिए। खुले आसमान और सुहाने मौसम में कार में सवार हमारी टीम महाराज प्रकाश दास की शक्ति पीठ की तरफ बढ़ रही थी। स्टोरी कवर करने के दौरान हमारी टीम में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि अब हमारी टीम सच से सिर्फ एक कदम ही दूर थी और कुछ ही देर में टाइम 24 की आईडी पर कई बड़े खुलासे होने वाले थे। शक्तिपीठ पर पहुंचने पर टीम को पता चला कि आश्रम में प्रकाश दास नाम के ऐसे बाबा रहते हैं जिन्होंने पिछले 40 साल से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। इतना ही नहीं, यहां पहुंचने पर यह भी पता चला कि बाबा ने सिर्फ अन्न का ही त्याग नहीं किया, बल्कि पिछले 8 साल से बाबा ने स्नान भी नहीं किया है। दावा यह भी किया गया कि पिछले कई सालों से बाबा ने नींद का भी त्याग कर रखा है, यानी बाबा कई सालों से सोए भी नहीं हैं। बताया गया कि बाबा 40 साल से सिर्फ चाय और चिलम पर ही जिंदा हैं। प्रकाश दास जी जो बाबा हैं उनके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो कई चौंकाने वाली और चीज़ें निकल के सामने आई। सबसे बड़ी बात हमें पता लगी कि बाबा पिछले 9 साल से जो है उन्होंने स्नान नहीं किया है और कई वर्षों से वो सोए भी नहीं हैं। तो हम अब बाबा से ही पता करते हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बाबा, उन्हीं से पता करते हैं कि बाबा आखिर क्या वजह रही है कि आप इतने वर्षों से सोए नहीं हैं। पहले तो ये बताइए इस बारे में। अरे भाई, सोना क्या, ये तो साधु का लक्ष्य है, अपना सो जागो बैठो उठो, सोना है। संसार में दिन भर सोते हैं, दिन भर जागते हैं, रात भर सोते हैं। सोना जागना तो ये तो साधु का काम। बाबा कितने वर्ष लोगों ने यहाँ पे बताया हमें जब हम आए कि आपने करीब 40 वर्षों से जो है अन्न नहीं खाया है। तो अन्न के बिना व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है, क्या कारण है सर, और क्यों नहीं खाया, क्या वजह रही है ऐसी? ये हमारी कोई वजह नहीं, अपने शरीर की साधना का रूप होता है, ये कोई वजह नहीं। हमने पीछे है ना ये फलाहार का भी रूप छोड़ दिया, बिल्कुल जल ही जल पे रहे, जल चिलम पे गए थे। अभी 3 बार हो चुका है ये खेल इस शरीर से। आप अन्न नहीं लेते हैं, अन्न के अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं तन बहुत लिया, चाय के लिए चाय पानी ले लिया, या एक आध है ना भाई, थोड़ी बहुत सब्जी पानी ले लिया, कभी मन में आया नहीं आ रहा, उसकी भी जरूरी नहीं है। हाँ, कभी कटोरी में सब्जी आ गया सही है तो खा लिया, नहीं है हरिया, अपना कोई खाना पीना। यहाँ बताया जाता है कि बाबा चाय और चिलम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वही ऐसी चीज़ है जो बाबा को जीवित रखे हुए है।
तो बाबा क्या 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 खास बात है इन दोनों ही चीज़ों में? इन दोनों चीज़ में ऐसा है कि अपने शरीर के लिए एक विषन है, ये विषन है, ये शरीर को लगा हुआ है, इसके चलते हुए आदमी अपना शरीर से कार्य करता है। ये विषन है, कोई भी चीज़ है, शराब है, सुल्फा है, अफीम है, गांजा है, कोई भी चीज़ है, ये विषन है। जिस शरीर में विषन लग जाएगा वो विषन मिलते उसका शरीर चेतन होकर अपने कार्य कर। बाबा कहाँ कहाँ से यहाँ पर भक्त आते हैं और किस किस मर्ज की आप यहाँ पे उनका उपचार करते हैं, कैसे उपचार होता है? हमारे पास कोई हम वैद ना डॉक्टर है, ना वैद है, ना हकीम है, जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं जो उबाल के उसका जल बना के करौना हो, भरौना हो, सरौना हो, और भी कोई हो जिसका भी भला हो जाए। साधु है तरबर सरबर संत जन 4 वर्ष मेर परमार्थ के कारण साधु दाई दे। ये दवाई बनाया है ना, बनाया तो करौना भरौना सरौना कीटनाशक दवाई है। बाकी बहुत बहुत लोग इस दवाई ने साफ किए। बताते ये भी हैं कि किसी के अगर बच्चा नहीं हो रहा है उनके भी यहाँ से आप विभूति देते हैं, बच्चा हो। भभूति देते हैं हम तो, गुरु महाराज की भभूति, और कुछ नहीं जानते। भाई गुरु नाम की भभूति है, उसका भला हो गया तो आज है ना वो भी मानते और भी मानते हैं। कितने उनसे आरजू रखते हैं। ये तो गुरु का दरबार है। कोई बच्चा मांग रहा है, कोई अपने घर में शादी को मांग रहा है, कोई ज़मीन मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। ये तो संसार है, संसार में ये तो गुरु के दरबार में आस्था नहीं रखेगा तो रखेगा कहाँ? ये गुरु का दर आखिरी दर है। आखिरी दर पे भी आरजू उसकी पूरी नहीं होगी तो होगी कहाँ? आखिरी दर पे भी अगर उसकी आरजू पूरी ना हुई तो होगी कहाँ? विभूति जो होती है बाबा कैसे आप यहाँ पे कहाँ से तैयार होती है? वो यज्ञ का है ना, यज्ञ करते हैं तो भभूति है, यज्ञ की भभूति है। 12 महीने 300 दिन यज्ञ चलता है दोनों टाइम। दूसरी बात, ना हमारे ऊपर रहना झोंपड़ी है, ना नीचे मकान पत्थर है। हम तो आकाश के रहने वाले। आकाश हमारी झोंपड़ी है, पाताल हमारा गाँव। क्या महाराज जी? कोई भी आके किसी टाइम देख, हमारा कोई पेड़ कभी छाए। तो देखिए बाबा ने बताया केवल विभूति जो है यही हर मर्ज की दवा है इनके यहाँ पर। उसी विभूति से ये जो है हर मर्ज की मतलब जो दवा होती है वो पैदा करते हैं और लोगों को निजात दिलाते हैं। भक्तों का यहाँ पर तांता लगता है। एक बार देख भी लीजिए आप, आपको मैं नज़ारा दिखा दूँ। बहुत बहुत दूर से यहाँ पर जो है भक्त आते हैं और अलग अलग तरह की मुराद लेके आते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर केवल ऐसे ही आते हैं कि किसी को बुखार है, जुकाम है या वो है। अलग इच्छाएं होती हैं लोगों की, आपकी भी लाखों इच्छाएं होंगी। उन इच्छाओं को लेकर के आते हैं। नौकरी की इच्छा होती है, किसी की प्रमोशन की इच्छा होती है, तो वो इच्छाएं भी हैं। बाबा उसके लिए भी केवल एक ही चीज़ देते हैं, वो जो विभूति है। ये बाबा एक बात और बताइए कि ये जो इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, सर्दी भी पड़ती है, लेकिन आप कभी कपड़े नहीं पहनते हैं, कैसे कैसे रह लेते हैं ऐसे? भाई ये तो अपने शरीर का योग साधन है। जिस रूप से हमने ऐसे भी संत देखे, हम तो थोड़ा लंगोटी भी बांध लेते हैं और बस्तर भी थोड़ा लपेट लेते हैं, तेड़ में भी, सर पर भी। बाकी हमने तो ऐसे भी संत देखे जो गांड में ना लंगोटी भी नहीं, मलंग बिल्कुल 12 महीने 300 दिन। वैसे तो भारतीयों में एक अलग ही श्रद्धा पाई जाती है धर्म के प्रति। यहाँ लोगों का अटूट विश्वास पाया जाता है। इसकी बानगी टीम को बाबा प्रकाश दास की शक्ति पीठ पर देखने को मिली। टीम की मुलाकात यहाँ एक ऐसी महिला से भी हुई जिसकी बेटी को पिछले महीने दौरा पड़ा था और महिला ने दावा ये भी किया कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्थित कई बड़े अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी जब उसकी बच्ची को आराम नहीं हुआ तो वह अपनी बच्ची को बाबा की शरण में आश्रम ले आई। बाबा के आश्रम की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस समय, जो हम दावा कर रहे थे, यानी यहाँ पर दावा किया जो जा रहा था कि लोग यहाँ पर आते हैं और हर मर्ज की दवा उनको मिलती है। आप एक बार देख लीजिए नज़ारा। ये बच्ची यहाँ पर है, इसके माता पिता बड़ी आस से इसको यहाँ पर लेकर आए हैं कि बाबा की जो विभूति है वो काम करेगी और ये बच्ची ठीक हो जाएगी। इन्हीं से पता करते हैं। इनकी माँ इस समय साथ है। क्या नाम है आपका? किरण।
किरण जी, कहाँ से बच्ची को लेके आए हैं, क्या दिक्कत थी बच्ची को? चीती से आए हैं हम। बच्ची को मेरी को दौड़ा पड़ा था पहली बार। अच्छा। दौड़े में स्थिति मेरी बच्ची की ऐसी होगी, मैं बाबा के पास लाई हूँ। मैंने सब्जी के डॉक्टरों को दिखा ली वैसे, पर अभी कोई फ़ायदा नहीं लगा। जब से बाबा के दौरे लाई हूँ, जब से मुझे फ़ायदा लगने तो लगा। कहाँ कहाँ लेके गए थे बच्ची को, कब दौड़ा पड़ा था ये पड़ा है 1 तारीख को, 1.5 महीना हो गया, दूसरे महीना चल रहा है। अच्छा। मैं पहली बार दिल्ली मेंटल हॉस्पिटल में लेके गई थी। दिल्ली से फिर मैं बुलंदशहर लेके गई, बुलंदशहर भी कोई फ़ायदा नहीं लगा। फिर सेटल हॉस्पिटल में भी लेके गई। क्या क्या कहते, डॉक्टरों ने क्या बताया था? डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया जी आज तक। अब कब आप बाबा के पास आए और क्या फ़ायदा रहा? बाबा के पास आज 6ठा दिन है। ये फ़ायदा है कि मेरी बच्ची चाय पानी पी रही है। पहले बिल्कुल नहीं पी ना पी पाती थी। तो आपको बाबा पे विश्वास है कि वो एकदम ठीक कर देंगे? हाँ जी, मुझे बाबा पर विश्वास है, मेरे बाबा ठीक कर देंगे मेरी बच्ची को। बाबा ने क्या ऐसी दवा दी है? कुछ नहीं, वही अपनी जड़ी बूटी है जी पीने की, और कुछ नहीं दिया। बाबा ने भभूति दी है लगाने की। बाबा से बात करने के बाद टीम तो ये समझ चुकी थी कि बाबा पूरी तरह अन्न का त्याग कर चुके हैं, मगर अभी भी हमारे कई सवाल अनसुलझे थे और अपने उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टीम ने बाबा के उस सेवक से बात की जो 20 साल पहले आश्रम तो आया था अपनी परेशानी को लेकर, मगर वह यहीं का रहकर हो गया। अब हम आश्रम पर बाबा के एक सेवक के साथ हैं जो पिछले 20 वर्षों से बाबा की सेवा में जुटे हुए हैं। उनसे पता करते हैं कि आखिर वो 20 वर्षों से बाबा के साथ क्यों रुके हैं, क्या वजह है और कौन कौन लोग और कहाँ कहाँ से लोग जो भक्त हैं वो बाबा के पास आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल ठेकेदार कहते हैं, वैसे महिपाल सिंह है। महिपाल सिंह जी, आप बाबा के यहाँ पर कब से रुके हुए हैं और क्या वजह रही थी कि आप यहाँ पर रुके हुए हैं? वजह मतलब गुरु महाराज ने दया करी थी मेरे ऊपर, तब मैं रुका है, मेरी क्या सामर्थ्य थी। तो कहाँ से यहाँ पर भक्त आते हैं? यहाँ मतलब यूपी सारी, तुम्हारा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो बाबा जो पूरी इंडिया से साधु आता है कि किस तरह की चीज़ों की बाबा दवा देते हैं, क्या और दवा के रूप में क्या देते हैं आखिर बाबा? XYZ, मतलब बाबा के पास तो दवा भी है, दया भी है, तीनों चीज़ों का मिश्रण है बाबा के पास। किस मर्ज आपको तो लोग आते होंगे तो यहाँ बता देते होंगे पहले कि जी जैसे ये माहौल चल रहा है कोरोना का, तो उसके लिए बाबा ने ये ऐसा काढ़ा बनाया है, कोई आ ही नहीं सकता पास में, यहाँ नहीं आ सकता। बाकी बताया हमें कि जैसे किसी की अगर नौकरी नहीं लग पा रही है, हाँ, दुश्मन ज़्यादा है, बहुत चीज़ें अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, वहाँ अपना प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, वहाँ के बाद में फिर बाबा के पास आएंगे, फिर यहाँ करेंगे। बाबा अपना आशीर्वाद, प्रसाद, भभूत सब चीज़ देगा। जो बाबा का करम है वो बाबा करता है। तो आप तो 20 वर्ष से बाबा के साथ हैं, आपको पता है बाबा अन्न भी नहीं खाते हैं, तो कैसे आखिर, क्योंकि अन्न के बिना आपको पता है कैसे जीवन। ये तपस्वी महात्मा है, ये बहुत तपस्वी महात्मा है, रात भर खड़े रहते हैं, दिन में बैठे रहते हैं। ये अच्छा, सोते भी नहीं बाबा? सोते नहीं, जब खाते ही नहीं, चाय चिलम पीते हैं बस। और कुछ ऐसी बातें बाबा के बारे में बताएं जो पता हो आपको। बाबा के दर्शन के लिए तो दूर दूर से महात्मा आते हैं, महात्मा, क्योंकि यहाँ हमें बताते हैं हम महात्मा जी के दर्शन के लिए आए हैं, सिर्फ दर्शन करके आशीर्वाद प्रसाद लेके चले जाते हैं। टीम की यहां बाबा के ऐसे कई भक्तों से मुलाकात भी हुई जो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए समय समय पर बाबा की सेवा करने के लिए आश्रम पहुंच जाते हैं। कुछ और ऐसे भक्त हैं जो कि बाबा के दरबार में आए हुए हैं, ये लोग बुलंदशहर से आए हैं। इनसे पता करते हैं कि आप आखिर बाबा के पास आने की वजह क्या है। क्या नाम है मैम आपका? पिंकी अग्रवाल। पिंकी जी, आप बाबा के पास आते हैं, कब से बाबा के पास आ रहे हैं? बहुत साल हो गए मेरे को, तो 8-9 साल हो गए। अच्छा, तो बाबा के पास क्या मन्नतें ऐसी हैं कि लेके आते हैं आप? मन्नत तो है ही, लेकिन आशीर्वाद इतना बड़ा है कि जो मतलब मांगो वो अपना आप ही मिल जाता है। अच्छा, मतलब बाबा के यहाँ जो हम मन से मांगते नहीं पड़ता है।
यहाँ ना बाबा ऐसे कुछ बोलते हैं, बताते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं। तो बाबा क्या क्या देते हैं ऐसी आखिर चीज़ें? तो ये आप देख सकते हैं, ये वही भभूत दिखा रहे हैं, इसी से मतलब यही है। अगर घर में कोई बीमारी वगैरह भी होती है सब इसी यही है, जो भी है ना यही है सबसे बड़ा कीमती। आपका पूरा परिवार बाबा हमारी पड़ताल में बाबा के लिए किए गए दावे सही साबित हुए, जबकि हमारी पड़ताल में यह भी सामने आया कि बाबा बहुत सारे त्याग करके अपने भक्तों के बीच प्रसन्न रहते हैं। जबकि यहाँ देश के अलग अलग कोनों से बाबा के भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं और दावा यहाँ तक किया जाता है कि यहाँ आने वाले कभी निराश वापस नहीं लौटते। तो हमने आपको दिखाया महंत प्रकाश दास के आश्रम की वो कहानी कि किस तरह से बाबा 40 सालों से बिना अन्न के रह रहे हैं, 8 साल से बिना स्नान के रह रहे हैं और केवल विभूति से किस तरह अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। इस तरह की रहस्यमय खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टाइम 24 न्यूज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर इसके अलावा आपके पास भी इस तरह की रहस्यमय कुछ जानकारी है, कुछ खबरें हैं या आसपास कुछ आपके हो रहा है तो हमारे मोबाइल नंबर पर ज़रूर जानकारी दें। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।